चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज आ रही है और आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, यू कैन सी द स्क्रीन और आपको आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डीएफडी और इस दफा हम पढ़ेंगे यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम क्या होती है, तो छोटी चीज वो है, हम उसको पढ़ लेंगे। फिर हमने एक एसआरएस देखी थी, तो उस एसआरएस के डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए बनाते हैं? जो आप सिस्टम को हाई लेवल पे स्टडी करते हैं और देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी और कौन से एक्टर है, तो डिटेल में बाद में जाते हैं। पहला लेवल होता है आपका कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज। ठीक है, तो इसमें ये कुछ सिंबल्स हैं। जो आप सिस्टम बना रहे हैं उसकी एक बाउंड्री है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, इसके अंदर जो कुछ होगा वो आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टर है, ये रिलेशनशिप है, ये यूज केस है। तो जितने प्रोजेक्ट का स्कोप ये है कि ये जो ये यूज केस है ये, और यूज केस नंबर 2, यूज केस नंबर 3, बस यही मिलेगा। तो ये एक्चुअली स्कोप लॉक हो गया, देख रहे हैं आप, ये इससे बाहर नहीं मिलेगा। इस सिस्टम बाउंड्री में क्या है, ये यूज केस 1 2 3। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इंक्लूड क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है। ये सिस्टम है और ये उससे एक्टर से बात करेगा, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये 4 सिंबल है। पहले तो बाउंड्री, ये फंक्शनैलिटी, ये वाला फंक्शनैलिटी चाहिए, या ये यूज केस चाहिए, ये यूज केस चाहिए, और ये एक्टर चाहिए। ठीक है, और लेकिन अगर कोई यूज केस रिपीट होता है तो हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन कभी होता है और कभी नहीं होता है तो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो बाउंड्री हो गई, यूज केस हो गया, एक्टर हो गया, रिलेशनशिप हो गई, ये 4 वो है। अब यूज केस का कोई एक्सटेंशन हो सकता है या यूज केस का कोई इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, ये एक हमें यूज केस बनाना है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में क्या करना है आपको, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है, या यूज केस कौन कौन से हैं, या फंक्शनैलिटी कौन कौन सी है। तो मैं इसको ठीक है, मैं कहता हूँ ये बिजनेस रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। ठीक है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है। क्या है, सिस्टम में लॉगिन होना चाहिए और मैं अपना बैलेंस चेक कर सकूं, मैं अपने पैसे ट्रांसफर कर सकूं, किसी और को दे सकूं ऑनलाइन बैंकिंग में, और अपनी यूटिलिटी के बिल पे कर सकूं। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए। मैं कंज्यूमर हूँ, ये बैंक है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी भी वो होता है, क्या नाम है, एक्टर। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, ऑनलाइन बैंकिंग में स्कोप को लॉक करना है। तो आपको 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग करेगी क्या। ठीक है, तो ऑनलाइन बैंकिंग में देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये सारी फंक्शनैलिटी आ गई। लॉग इनटू द सिस्टम ये आ गया, चेक बैलेंस ये आ गया, ट्रांसफर फंड ये आ गया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी है जो आपने मांगी हुई है। ये आपका कस्टमर है जो बैंक के, आपने अगर बैंक में अकाउंट खोला तो आप प्राइमरी एक्टर हैं। प्राइमरी एक्टर आप इसलिए कि आप एक्टिवेट करेंगे इस सिस्टम को। बैंक रिएक्ट करेगा, बैंक नहीं एक्ट करेगा, बैंक रिएक्ट करेगा। ये आएगा, बोलेगा कि भाई मैं बैलेंस चेक करना है, तो बैंक बता देगा। तो दैट्स अ प्राइमरी एक्टर। ठीक है, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे बनाया जाता है। लेफ्ट साइड पे आप प्राइमरी एक्टर होता है, राइट साइड पे सेकेंडरी एक्टर होता है। ये एक्टर कोई आदमी भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है। तो यहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एक्टर है। कोई मशीन भी हो सकती है, आप डेटाबेस भी बना सकते हैं, तो डेटाबेस बात करेगी इससे। ठीक है, तो क्या हो गया, आपको ये बाउंड्री नजर आ रही है,
इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका स्कोप है वो विद इन दिस बाउंड्री है। ये वो रोल हैं जो इस सिस्टम को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी आ गई। इसमें हम रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जब वो लॉगिन करेगा तो क्या हमेशा लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि जब सही लॉगिन होगा तो डिस्प्ले करेगा, अगर नहीं होगा तो वो उसको बाहर निकाल देगा। इसी तरह से पैसे कब ट्रांसफर करेगा, जब पैसे होंगे, अगर नहीं है तो बाहर निकाल देगा। तो ये बैंक की कुछ जिम्मेदारी है। बैंक ये देखेगा कि आप इंट्रूडर तो नहीं है, ऑथोराइज वो हैं, तो ये बैंक की कुछ फंक्शनैलिटी है। फिर बैंक ये देखेगा पैसे हैं भी क्या नहीं है। तो जो आपने नहीं मांगा है वो भी मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर ये चीजें होंगी। ठीक है, अब ये मैंने फंक्शनैलिटी लिख दी। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर को ये लॉगिन चाहिए, चेक बैलेंस चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो बैंक ये सारी चीजें करेगा आपकी। लेकिन बैंक क्या करेगा, पहले आपका अकाउंट खुला हुआ हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक वो बना हुआ हो। तो अगर आप लॉगिन करेंगे और ये वेरीफाई होगा तो फिर आगे बात चलेगी। आपको बैलेंस चेक करने को देगा, बैलेंस तो चेक हो जाएगा, लेकिन फंड ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कि आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपने 10,000 रुपए का चेक दिया, बैंक में 8,000 रुपए हैं, तो वो आपका कैश नहीं होगा, वो कहेगा भाई पैसे कम है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं फंक्शनैलिटी ऑनलाइन बैंकिंग की। तो उस कस्टमर ने क्या मांगा था, लेकिन कुछ आपको मालूम है कि ये वाली चीजें बैंक करेगा। ठीक है, अब इंक्लूड क्या चीज है, मैं जरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इंक्लूड क्या चीज है, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, अभी क्या लिख रहा है, इंक्लूड तब होगा जब यूज केस सारे एग्जीक्यूट होंगे। सॉरी, मैंने गलत जगह इसको लगा दिया। सॉरी सॉरी, जहां पर उसकी एग्जाम्पल है वहां लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, सॉरी। चलिए, अब देखिए इंक्लूड क्या है। जब आप लॉगिन करेंगे तो हमेशा यूजर की डेटाबेस से वेरीफाई होगा, हमेशा। तो विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। लेकिन ठीक है, अगर सही है तो फिर आपको जाने देगा, फिर आपको बैलेंस भी चेक करा देगा, आपका पैसे भी ट्रांसफर कर देगा, सारा कुछ है। लेकिन अगर आपका यूजर आईडी सही नहीं है, या आपने गलत एंटर कर दिया, या सही नहीं है, तो फिर आपको एरर मैसेज देगा। तो कभी देगा, कभी नहीं देगा। समटाइम्स इट विल एग्जीक्यूट समटाइम, एंड समटाइम इट डज नॉट। ठीक है, तो जब हमेशा चलेगा वो इंक्लूड हो जाएगा, यानी उसका सबसेट होगा। जब भी आप चलाएंगे हमेशा चलेगा, तो ये इंक्लूडेड है इसके अंदर। यानी ये वाला, इसको यूं समझ लीजिए। जी काशिफ, सवाल है कोई आपका? काशिफ सर अटेंडेंस लगा। सर अटेंडेंस, चलिए अटेंडेंस लगा देता हूँ। वैसे आपको बस बता रहा हूँ कि ये अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपको, क्योंकि पेड वर्जन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम। चलिए हम अटेंडेंस ले लेते हैं। बोलते जाइएगा जरा। अहमद रजा, अहमद रजा है। मोहम्मद अली खान, प्रेजेंट। मरियम, मरियम अजहर, Present. अब्दुल्ला बिन हुसैन, प्रेजेंट। नेहा फातिमा, नेहा, नेहा नहीं है। मोहम्मद हसीब, सर नया ने ग्रुप में लिखा है चैट में प्रेजेंट। ओके, हसीब ने भी प्रेजेंट लिखा है चैट। हसीब, ठीक है। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद काशिफ, चलिए काशिफ साहब ने तो हाथ खड़ा किया। समोश कुमार, समोश, सर उसने भी चैट पे लिखा है प्रेजेंट। ओके। विशाल कुमार, विशाल। मोहम्मद माज, सर वो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार।
सर वो मास्क यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है सर। ये उसका display- सही है। चलिए अब्दुल मुस्तफ़ा, Present, sir. हसन नवीद, हसन, रबीउल मुगल, Yes, sir. Present. आतिश कुमार, सॉरी हातिम शब्बीर, आई एम सॉरी, हातिम है, जवाद शेख, मोहम्मद तौफीक, प्रेजेंट सर। तंजीलुर रहमान, Present, sir. सैयद वाज अली, वाज हैं, ठीक है। चलिए और किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दें, दोबारा से जो लोग नहीं है बस उनके नाम कॉल कर रहा हूँ। अहमद रजा और विशाल कुमार और हसन नवीद और हातिम शब्बीर, जवाद शेख, ठीक है। चलिए ठीक है, हम जरा लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप सिस्टम को समझना चाहते हैं, जब आपको सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जाता है, काशिफ ये हाथ नीचे कर लेंगे, बस अटेंडेंस भी हो गई है, पढ़ाई शुरू हो गई है बस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जनाब एक बाउंड्री होती है, ठीक है। तो मैं जरा इसको एम्फसाइज करने के लिए, एक बाउंड्री होगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि जैसे बोर्ड यूज करते हैं तो नॉर्मली बोर्ड पे ज्यादा समझ में आता है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ कि, ठीक है। सो दिस इज द बाउंड्री। इसको और हल्का कलर कर देते हैं ताकि आपको नजर आ रहा हो। सो दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली जब आप स्कोप लॉक करते हैं ना, तो आप कहते हैं ये मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो अब समझ में आ रहा है कि भाई ये मिलेगा, फंक्शन जब भी आप सॉफ्टवेयर देंगे उसमें ये चीजें होंगी और कुछ नहीं होगा। अब ये जरूर है कि चेक बैलेंस कैसे होगा, स्क्रीन कैसे होगी, उसमें क्या होगा, ट्रांसफर फंड में क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, दैट्स इट। उसमें आपको अकाउंट नंबर होगा, दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे होंगे। बिल पेमेंट में होगा कि आपके पास ड्रॉप हो रहा होगा कि एएसी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, गैस का, और जो भी बिल होते हैं आपके, वो बिल इसमें पुश हो रहे होंगे कंपनी से और आप उनको पे कर रहे होंगे। तो ये चीज बाउंड्री हो गई, ठीक है, ये बाउंड्री हो गई। ये वो लोग हैं जो एक्ट करेंगे या एक्टिवेट करेंगे सिस्टम को। तो लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ये प्राइमरी कस्टमर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी और जो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग है वो वेरी नहीं करती है। अब इसमें बहुत सिंपल है कि जो चीज नहीं नजर आ रही वो आपको नहीं मिलेगी। तो कस्टमर अगर बैंकर है तो कहेगा भाई इसमें तो ये नहीं है, तो आप डाल देंगे, क्योंकि आप बैंकर नहीं है और आपको नहीं पता है। तो ये बहुत अच्छा टूल है स्कोप लॉक करने के लिए, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। और तो ये बाउंड्री हो गई, ये फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर जो भी है वो फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इसको यूज केस भी कहते हैं। यूज केस है, यानी आप सिस्टम को कैसे यूज करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की जुबान में उसको फंक्शनैलिटी कहेंगे। तो एक यूज केस क्या है, लॉगिन करेंगे। एक यूज केस क्या है, बैलेंस चेक करेंगे। एक यूज केस क्या है, फंड ट्रांसफर करेंगे। एक यूज केस क्या है, बिल पेमेंट करेंगे। इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे तो वो फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। अभी बिल पेमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए भाई, पैसे भी होने चाहिए। तो बैंक बताएगा कि भाई जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो पैसे हैं भी कि नहीं है। तो हालांकि उसने बोला नहीं है, लेकिन ये बैंक देखेगा। इसी तरह से ये देखेगा कि आपका जो पासवर्ड है, लॉगिन है, वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वेरी सिंपल, जैसे, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग कि सारे लोगों को बात समझ में आ रही है। इसको नहीं समझ में आ रही है हाथ खड़ा करके पूछ लेगा, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताब से नहीं पढ़ते हैं और वो नेट से पढ़ते हैं। तो नेट में अक्सर ये एरो बना होता है, ठीक है।
तो एरो इज नॉट ए राइट कन्वेंशन, बना दे आप, लेकिन बहरहाल किताबों में वो एरो एरो नहीं होता है, ये सिंपल लाइन होती है, रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो इसलिए कि अगर वो आपको जब सिस्टम बनाना है तो आपको कन्वेंशन फॉलो करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? बाउंड्री, यूज केस एंड एक्टर, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है। अब हमने एक वो पढ़ी थी, क्या नाम है, SRS, उसके अंदर कुछ पढ़ा था हमने फंक्शनैलिटी को। अब हम उसके यूज केस पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर उस सिस्टम में यूज केस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। हमने कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम पढ़ा था, तो कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि ये पढ़ा था कि प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ये सब करना है, ठीक है ना। उसमें 60 मिनट्स हैं, तो ये सारा फंक्शनैलिटी लिखी हुई थी। अब हम उसमें देखते हैं कि और क्या चीज थी। अब ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है या बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है? ये बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या लिखा था? बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये आपने करके देनी है। तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 है, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4, तो इनको आपने प्लॉट कर दिया था। अब यहाँ पर वो कह रहा है बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 है, थोड़ा मैं ये हटा दूं, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 है, बिजनेस रिक्वायरमेंट 2 है। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 क्या है? ये चीजें, इनको बनाना है हमने, ठीक है। तो हमें सिस्टम समझ में आएगा, हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या है? ये वाली फंक्शनैलिटी, ऑर्डर मील, सारा कुछ, तो हम देखते हैं कि ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर मील बनाने की हम कोशिश करते हैं, ऑर्डर मील नंबर 1, ठीक है। ये अगर आपको याद हो, आई डोंट नो याद है कि नहीं है, तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कि फूड को वेस्टेज बनाना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस करनी है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक यूज केस है, पेमेंट एक यूज केस है, मेल डिलीवरी एक यूज केस है, समझ रहे हैं आप? ये फंक्शनैलिटी और ये यूज केस है। उसके आगे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं 3 कह देता हूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ठीक है। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शनैलिटी है, ऑर्डर मील एक फंक्शनैलिटी है, तो ये यूज केस 1 हो गया। इसका कलर चेंज कर देता ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। ये एक दूसरा यूज केस हो गया, ठीक है। ये तीसरा यूज केस है। तो अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैंने क्या बनाना है, क्या देना है और क्या नहीं देना है, ठीक है। तो हम एक ये वाला यूज केस को ले लेते हैं, ऑर्डर मील, ठीक है। तो हमने ये यूज केस ले लिया, ऑर्डर मील। ये वो एम्प्लॉय है और ये वो आपका सिस्टम है जो कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम है, इसमें क्या क्या मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं ये वाली चीजें हमें मिलनी चाहिए। ऑर्डर मील में देखिए ये वाली चीजें मिलेगी आपको, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप मेन्यू व्यू कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, सेलेक्ट डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी लोकेशन, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एम्प्लॉय है या पैट्रन है। तो आपको नजर आ रहा है कि एक वाली फंक्शनैलिटी में ये वाली चीजें आपको मिलेंगी। और कुछ आपके जहन में आ रहा है तो आप बता दीजिए, यूज केस इसमें ऐड हो जाएगा। इस बाउंड्री के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने अभी येलो किया था, ठीक है, ये है आपकी बाउंड्री, समझ में आ रही है। और ये वो यूज केस हैं जो आपको मिलेंगे। तो ऑर्डर मील एक यूज केस है, इसके ये सब यूज केस हैं जनाब। इसके अंदर ऑर्डर मील में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो
तो यूज केस नंबर 1 हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम भी कुछ करेगा। जब आप ऑर्डर करेंगे तो बेस्ड ऑन इन्वेंट्री, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स ये कंफर्म करेगा, ठीक है। और फिर क्या करेगा, फिर ये अगर आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया तो किचन में भेजेगा, सेंड ईमेल टू कैफेटेरिया, ठीक है, जो आपका किचन है वहां जाएगा। और फिर एक और भी काम करेगा, आपकी जो भी पेमेंट है उसको पेरोल से अटैच करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अब आपको ये फंक्शनैलिटी मिलेगी आपको। कौन सी? ये यूज केस, ये यूज केस, ये यूज, इसमें कौन है? ये आदमी है और ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं ऑन ए बिगर पिक्चर, यानी आपको समझ में आ जाए कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लिखा हुआ भी था ताकि हम उसको समझते हैं कि इसकी अगर एक्सटेंड करेंगे इसको डिटेल में तो कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो हम जरा देखते हैं टेक्स्ट क्या लिखता है। अब ये देखिए, इसको बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, लेकिन एक छोटा सा टेक्स्ट लिख के हम, अच्छा ये टेक्स्ट भी एक खास फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला वाला यूज केस है तो हमने इसको 01 कह दिया, उसका नाम क्या है, उसका नाम लिख दिया, किसने लिखा है ये भी लिख दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, नॉर्मल फ्लो, ठीक है। प्री कंडीशन क्या होती है और पोस्ट कंडीशन क्या होती है और उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है। ये सिस्टम कब चलेगा, उससे पहले ये वाली कंडीशन मीट होनी चाहिए। प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद होता है। तो ऑर्डर कब तक होगा, कब होगा? जब तक आप लॉग इन करेंगे। अगर आप ऑथोराइज्ड एम्प्लॉई हैं और यूजर आईडी आपकी बनी हुई है तो ही आप ऑर्डर कर पाएंगे। आप एक रजिस्टर्ड यूजर हैं तो ये प्री कंडीशन है, ठीक है। फिर आप लॉग इन होंगे, ऑर्डर करेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो यहाँ करेंगे नॉर्मल फ्लो, ठीक है। तो क्या है, नॉर्मल फ्लो भी हो सकता है, देखते हैं अभी हम कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा। ये करने के बाद क्या होना चाहिए, ये करने के बाद दैट इज ए पोस्ट कंडीशन, ठीक है। पोस्ट कंडीशन क्या है कि ये करने के बाद क्या होना चाहिए, आपका मील एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, वो फूड आइटम अवेलेबल हैं और आपको डिलीवरी मिल जानी चाहिए। ये होगा कैसे, ये जरा हम देख लेते हैं। अब देखिए, लिखने का स्टाइल इसलिए स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी जब तक ये नहीं होगा, ठीक है। ये प्री कंडीशन कहलाती है। ऐसे ही जैसे अगर आप किसी बैंक में गए और प्री कंडीशन क्या है, मशीन ऑन हो, उसमें पैसे हो और आप कार्ड डालें, कार्ड एक्सेप्ट हो जाए, तब जाके एग्जीक्यूशन होगी ना। पोस्ट कंडीशन क्या है कि वो आपके पैसे निकल आएंगे, पर्ची निकल आएगी और कार्ड वापस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स अ नॉर्मल फ्लो। तो ये वो वाला टेक्स्ट है जो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन एसआरएस में बड़ा लिखा हुआ है। ऑर्डर मील 1.0, पैटर्न आस्क्ड टू व्यू मेन्यू। अब ये वाली फंक्शनैलिटी है जो भी मैंने आपको दिखाई है, व्यू करेगा मेन्यू को, ठीक है। तो मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा, उनमें से वो सेलेक्ट कर लेगा 1 और 2 जो भी है, फिर उसको ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। एक मेन्यू है, उसको 4 लोगों के लिए मंगवा रहा है या अपने लिए मंगवा रहा है, जो भी है, तो क्वांटिटी ऑर्डर करेगा, ऑर्डर मील हो जाएगा तो उसकी एक प्राइस हो जाएगी। एक बिरयानी मंगा रहा है तो उसके अलग पैसे हैं, 4 मंगवा रहा है तो उसके अलग पैसे हैं। तो ऑर्डर जो भी अवेलेबल है, अगर कोई ऐसी चीज मंगा रहा है जो खत्म हो चुकी है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बता देगा कि जी माल खत्म हो चुका है, ठीक है, आप कुछ और ऑर्डर कर दें, नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं तो शायद ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप लेट होते जाएंगे तो आप चीजें खत्म होती जाएंगी। कुछ होते हैं ना मेन्यू के आइटम बहुत पॉपुलर होते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। तो जो आपने खरीद लिया है और टोटल प्राइस आ जाएगी। अभी टोटल प्राइस आ जाएगी तो फिर वो ऑर्डर बुक हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर आप बताएंगे ये कहाँ देना है, तो अपना रूम बताएंगे, जगह बताएंगे, वहां पर ये डिलीवरी लोकेशन ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद यानी ऑर्डर कंप्लीट हुआ, टोटल प्राइस आपने एग्री कर ली, लोकेशन एग्री कर ली, उसके बाद क्या होगा, ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा,
सिस्टम एक ईमेल जनरेट कर देगा, कहाँ पर, कैफेटेरिया में, कहना जाना 2 बिरयानी फलाने फलाने साहब के इस एड्रेस पे भेज दो। ठीक है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फ्लो हो गया। लेकिन अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो नॉर्मल फ्लो नहीं होगा, वो उसको आपको कुछ और ऑप्शन देगा। ठीक है, तो मैं जरा ऊपर ले जाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर मील में क्या हो रहा है, मेन्यू व्यू हो रहा है। फिर आपने उस व्यू में से जो भी आइटम आपको पसंद आया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसकी क्वांटिटी 1 2 4 दोस्त आए हुए तो 4, तो आपने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, जब आप ऑर्डर करेंगे तो ये अपनी इन्वेंट्री चेक करेगा। ठीक है, इन्वेंट्री चेक करेगा कि आज हमने 100 बिरयानी मंगाई थी तो 80 बिक गई हैं, अभी रह गई है तो 20, तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं खत्म हो जाएगी तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ऑप्शन देगा कुछ और ले लें। ठीक है, जो कुछ आपने किया है वो अवेलेबल है, तो ऑर्डर कंफर्म हो गया। ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसके पैसे लॉक हो जाएंगे। फिर वो आपसे डिलीवरी टाइम और प्लेस पूछेगा, टाइम पूछेगा, फिर प्लेस पूछेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री से बाहर आपको नहीं देगा, फैक्ट्री के अंदर ही कोई जगह आपने बताई है तो वो एक्सेप्ट, जो लिमिटेड जगह होंगी यहाँ 1 2 3 4 जो भी जगह है वहां पर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है भाई, तो ये आपने ऑर्डर मील का वो बना दिया। ठीक है, बट ये दैट इज ए नॉर्मल फ्लो। ठीक है, अगर ये नॉर्मल फ्लो का मतलब ये कि अगर जो कुछ आपने ऑर्डर किया वो मौजूद था, अगर नहीं मौजूद था तो क्या होगा। और पेमेंट इसमें अभी नहीं नजर आ रही है, तो हम जरा देखते हैं पेमेंट कैसे होगी। ठीक है, अब ये पेमेंट वो नॉर्मल फ्लो तो हो गया, लेकिन पेमेंट को जरा हम देखते हैं कि कैसे होगा। यूज केस नंबर 5 था हमारी, उसमें कस्टमर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी आपका एम्प्लॉय होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कैफेटेरिया ऑपरेटिंग सिस्टम लेफ्ट साइड पे आ गया और ये राइट साइड पे आ गया। तो पेमेंट डिटेक्ट कौन कर रहा है, सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो ऑर्डर कर रहा था, लेकिन अब पेमेंट कौन डिटेक्ट करेगा, वो पेरोल में से ये कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम करेगा। तो ये लेफ्ट पे आ गया, तो ये प्राइमरी कस्टमर हो गया। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपके कैफेटेरिया की अमाउंट थी आज 200 रुपये, तो 200 रुपये मैसेज भेजेगा इसको कि डिटेक्ट कर दो। तो ये आज की, कल की, परसों की जो भी अमाउंट है वो डालता रहेगा। लेकिन मंथ एंड पे जो आपकी सैलरी बनेगी 1 लाख रुपए, तो उसमें से 5,000 रुपए के आपके, 4,000 रुपए के या 2,000 रुपए जो भी आपकी अमाउंट बनती है पूरे महीने की जो ऑर्डर हुए होंगे उनको क्लब करेगा और उसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइनल आपका वो बन गया। तो क्या करेगा ये, आपकी यूज केस नंबर 1 है, यूज केस नंबर 2 है। तो पेमेंट पेरोल से डिडक्शन कम होगी जब आप एम्प्लॉय होंगे, एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे। आपने कंफर्म किया होगा कि हाँ जी मैं कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम से खाना मंगाना चाहता हूँ और आप मुझे इंटीग्रेट कर दें मेरी सैलरी से, कि मुझे जाके पैसे ना देना पड़े। जो भी पैसे होंगे वो मैं खुद भी नोट करता जाऊंगा, आज 200 रुपये में, कल 300 रुपये हुए थे और टोटल महीने में इतने पैसे में। वही अमाउंट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेक्शन कर लेगा आपके पेरोल सिस्टम से। तो पेरोल का सिस्टम भी देखिए एक डेटाबेस है या एक सिस्टम है, ये भी एक एक्टर है। ये एम्प्लॉय है, ये भी एक एक्टर है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये भी एक एक्टर है। ठीक है, ये बाउंड्री है, इसके अलावा कुछ बाहर मिलेगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका स्कोप लॉक हो गया। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, इसमें कोई चैलेंज, कोई सवाल, कोई चीज अभी तक किसी को, एनीबडी? सर अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं। अच्छा, ये है भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक 2 3 चीजें आपको याद रखनी है कि आपको बाउंड्री बतानी है, सिस्टम का नाम बताना है, और फंक्शनैलिटी जो आपके जहन में आ रही है वो लिखते जाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो इसको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि पेरोल सिस्टम में डिडक्शन होगी तो कौन होगी। तो कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम, ये वाला सिस्टम इंटीग्रेट होगा पेरोल से, नजर आ रहा है ना, डिडक्ट कर रहा है। और इसकी इजाजत कौन देगा, इसकी इजाजत पेट्रन देगा या एम्प्लॉय देगा। तो इसने इजाजत दी थी कैसे, रजिस्टर होके, और बता के इजाजत दी थी कि भाई मुझे रजिस्टर कर दो और मेरी पेरोल से डिडक्ट कर लो। तो पेरोल सेकेंडरी है,
इसकी पेरोल से निकाला जाएगा। कौन निकालेगा? ये सिस्टम निकालेगा, और ये रिएक्ट करेगा कौन? ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो इलिप्स के अंदर क्या चीजें, यूज केसेस हैं। अभी एक्सटेंड नजर आ गया। जो एक्सटेंड होगा वो कभी कभी चलेगा, इंक्लूड हमेशा चलेगा। ठीक है ना? ये आपको देखना है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय होना जरूरी है। लेकिन हो सकता है कोई आदमी कहे कि मुझे नहीं मंगवाना है, वो एलिजिबिलिटी नहीं शो करेगा। ठीक है, और इसका जैसे आपने टेक्स्ट पढ़ा था, यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखा होगा। देखिए, यूज केस नंबर 5, रजिस्टर टू पेरोल सिस्टम, ये एक यूज केस है। प्री कंडीशन क्या है कि आप लॉग इन करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे, पेरोल डिटेक्शन हो जाएगी, इसको जरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये लिखने का एक तरीका है, तो इसको माइंड मैपिंग भी कहते हैं कि ऊपर से शुरू करो, फिर थोड़ा एक्सटेंड करो, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करो। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है सिस्टम, और यहाँ से पढ़ के मुझे और भी चीजें समझ में आ रही हैं कि रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, फिर ये जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये सीक्वेंसिंग है नॉर्मल फ्लो की, कि आपका एक एम्प्लॉय होगा जो कि इजाजत देगा रजिस्टर होने की, रिक्वेस्ट टू रजिस्टर ऑन पेरोल डिटेक्शन। ठीक है, तो हर आदमी नहीं होगा। जैसे 100 आदमी है, तो कुछ आदमी कहता है मैं तो घर से लाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है पैसे कटवाने की, और इस पे कैफेटेरिया सिस्टम पे जिस दिन नहीं होगा मैं जाके ले आऊंगा, किसी से मंगवा लूंगा, मगर रोजाना मैं नहीं। तो चलो ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता, तो आई एम नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो या कुछ लोग होते हैं जिनको बाजार का खाना नहीं पसंद होता है, वो घर से बनाते हैं या कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे, और फिर आप सिस्टम कंफर्म करेगा, फिर आप इंटीग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप खाना खाएंगे और ऑर्डर कंफर्म करेंगे पैसों का, वो पैसों की जो ट्रेल है वो जाके कैफेटेरिया सिस्टम में। अब दो ऑप्शन है, या तो कैफेटेरिया ही नोट करता रहेगा और मंथ एंड पे पेरोल को बताएगा कि भाई मंथ एंड पे, या फिर वो पेरोल के सिस्टम में डालता रहेगा। आसान तरीका ये है कि वो कैफेटेरिया सिस्टम जो है वो आपके नाम पे डालता रहे, मंथ एंड पे वो एक टोटल अमाउंट कर ले, और टोटल अमाउंट मंथ एंड पे, जैसे 1 तारीख को सैलरी चलती है तो 30th को वो पुश कर दे वो डेटा के भाई इतना अमाउंट डिटेक्ट करके मुझे दे दो। उसमें ये है कि कैफेटेरिया को महीने के एंड पे पैसे मिला करेंगे। तो हो सकता है वो पहले पैसे मांग ले, हो सकता है कि वो वीकली मांगता हो, जो भी है। ठीक है, तो वो वीकली पेरोल सिस्टम उसको पैसे दे देगा, और आपको जो सैलरी देगा वो मंथ एंड पे देगा, उसमें से वो पैसे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, सर अभी इतनी डिटेल में नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से प्रीटी क्लियर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अभी ये एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये होती है कि जो ये नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो ना हो तो एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ तो ऑथेंटिकेशन ना हो पाई, पैटर्न एलिजिबल नहीं है, ये है। इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आप एटीएम मशीन पे गए हैं, तो नॉर्मल फ्लो क्या है कि आप पहला तो ये होना चाहिए प्री कंडीशन के लाइट हो, मशीन चल रही हो, और मशीन में पैसे हो। ये सारी प्री कंडीशन है। अभी सारी कंडीशन है। नॉर्मल फ्लो क्या है? नॉर्मल फ्लो ये है कि आप मशीन में कार्ड डालेंगे, पिन नंबर डालेंगे, और उसको अमाउंट बताएंगे और वो आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? कार्ड गया और फंस गया, ये एक्सेप्शन है। तब क्या करना चाहिए? एक एक्सेप्शन ये है कि जी कार्ड गया, यूजर एक्सेप्टेंस भी हो गई, और जब आपने पैसे दबाए तो जब पैसे निकालने लगा तो पैसे थे ही नहीं उसमें, पर्ची आ गई कि 5,000 रुपए दे दिए लेकिन पैसे नहीं आए। ये क्या एक्सेप्शन है? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? तो अब ये फ्लो आएंगे। अब ये एक्सेप्शंस में क्या करेंगे, एबनॉर्मल फ्लो में क्या करेंगे? ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं, तो ये आप लिख लेते हैं इस खास फॉर्मेट में, जिससे सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये वाली फंक्शनैलिटी आपको देनी है जो आपने पढ़ी है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली सिस्टम। तो ये फंक्शनैलिटी मैं इसको थोड़ा सा ये वाला दिखा देता हूँ कि इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी, अब ये फंक्शनैलिटी आपने देनी है। ठीक है, यानी आपको ये स्क्रीन बनाना है, एक स्क्रीन बनाना है जो जितने भी आज के मेन्यू हैं वो दिखाना है। तो अब उसकी स्क्रीन में क्या होगा, कितनी बड़ी होगी, तस्वीरें होंगी, प्राइस होगी। अब उस डिटेल में नहीं गए, लेकिन हमें मालूम है कि एक स्क्रीन आ रही होगी जिसमें या 2 स्क्रीन होंगी,
ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैं मेन्यू को अलग अलग कर दूंगा, ठीक है, राइस अलग कर दूंगा, फलाना अलग कर दूंगा, मीठे को अलग कर दूंगा, बेवरेजेस को अलग कर दूंगा। तो ये आप दिखाने का तरीका है, या आप जो भी कैटेगराइज कर लेंगे, फिर उसकी तस्वीर आ रही होगी, फिर उसकी प्राइस आ रही होगी, ठीक है, साइजेस आ रहे होंगे छोटा बड़ा, तो ये आपने दिखाना है। और डिटेल में नहीं गया, लेकिन फिर आपने सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, आपके कार्ट में आता जाएगा। एक से ज्यादा चीजें करनी है, लेकिन वो टैली करेगा अपनी इन्वेंट्री से कि आज के इसमें ये चीज मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी डिटेल थोड़ी सी होना शुरू होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है, तो बस ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं आपकी वीडियो को